दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक इस्लामिक कहानी है जो एक बुजुर्ग बाबा और एक लाड्डकी के बीच रेगिस्तान के एक सुनसान कोने में हुई अनोखी मुलाकात को बयान करती है। यह कहानी ईमान, सब्र, तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा और इंसानियत के जज्बे को उजागर करती है। यह हमें सिखाती है कि अल्लाह की रहमत हर जगह मौजूद है और वह अपने बंदों की मदद अनपेक्षित तरीकों से करता है। आइए इस कहानी को पूरी तफसील के साथ हर पहलू को बारीकी से देखते हुए हिंदी में बयान करते हैं। कहानी की शुरुआत अरब के विशाल रेगिस्तान में, जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत के टीले दिखाई देते थे, एक छोटा सा गांव बसा था जिसका नाम था वादी-ए-नूर। यह गांव अपनी सादगी और वहां रहने वालों के मजबूत ईमान के लिए जाना जाता था। गांव के लोग सादा जीवन जीते थे। उनकी जिंदगी कुछ झरनों, खजूर के पेड़ों और छोटे मोटे व्यापार पर निर्भर थी। गांव में एक छोटी सी मस्जिद थी जहां लोग नमाज अदा करते और अल्लाह की इबादत में समय बिताते। इसी गांव में एक बुजुर्ग रहते थे जिन्हें सब बाबा हबीब कहते थे। बाबा हबीब की उम्र लगभग 80 साल थी, लेकिन उनकी आंखों में ईमान और हिकमत, बुद्धिमत्ता की ऐसी चमक थी जो हर किसी को प्रभावित करती थी। उनके लंबे सफेद बाल और दाढ़ी उनके चेहरे को नूरानी बनाते थे। बाबा हबीब एक आलिम ए दीन, धर्म के विद्वान थे, लेकिन वह ज्यादातर समय तन्हाई में अल्लाह की इबादत और लोगों की मदद में बिताते थे। वह गांव के एक छोटे से मिट्टी के घर में रहते थे जो खजूर की टहनियों और मिट्टी से बना था। लोग अपनी परेशानियां लेकर उनके पास आते और बाबा उन्हें कुरान और हदीस की रोशनी में रास्ता दिखाते। एक दिन जब सूरज अपनी पूरी तपिश के साथ चमक रहा था और रेगिस्तान की रेत गर्मी से तप रही थी, बाबा हबीब अपनी आदत के मुताबिक गांव से कुछ दूरी पर एक छोटे से झरने के पास बैठे थे। वह कुरान पाक की तिलावत, प्रार्थना कर रहे थे। उनके आसपास एक अजीब सी शांति थी और हल्की हवा उनके चेहरे को छू रही थी। अचानक उनकी नजर दूर से एक साए पर पड़ी जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। यह एक लड्डकी थी जो कमजोर और थकी हुई लग रही थी। उसके कपड़े धूल से अटे थे और उसका चेहरा पानी की कमी से पीला पड़ चुका था। लड्ढाकी का आगमन और उसकी कहानी बाबा हबीब ने तुरंत अपनी तिलावत रोकी और लड्ढाकी की तरफ बढ़े। उन्होंने नरम लहजे में पूछा, बेटी तुम कौन हो और इस रेगिस्तान में अकेली क्या कर रही हो? लड्ढकी ने कांपती आवाज में जवाब दिया, बाबा मेरा नाम आयशा है। मैं भटक गई हूं। मेरे पास न पानी है न खाना। बाबा ने फौरन अपने मशकीजे पानी का मटका से पानी निकाला और आयशा को दिया। आयशा ने जल्दी जल्दी पानी पिया और उसके चेहरे पर थोड़ा सुकून नजर आया। बाबा ने उसे अपने पास बैठने को कहा और पूछा, बेटी अपनी कहानी बताओ, तुम यहां कैसे पहुंची? आयशा ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। वह एक नजदीकी शहर से थी जहां वह अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके पिता एक छोटे मोटे व्यापारी थे, लेकिन कुछ समय पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। परिवार पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था और आयशा की मां गंभीर बीमारी से जूझ रही थीं। आयशा, जो 20 साल की थी, ने अपने परिवार की मदद के लिए एक दूर दराज के गांव में नौकरी स्वीकार की थी। उसे बताया गया था कि वह एक अमीर परिवार के घर में काम करेगी, लेकिन जब वह वहां पहुंची तो उसे पता चला कि वह लोग उसे धोखा देकर गलत और गैर कानूनी कामों में शामिल करना चाहते थे। आयशा ने अपने ईमान की वजह से उस काम से इनकार कर दिया। वह रात के अंधेरे में उस घर से भाग निकली। वह अपने घर वापस जाना चाहती थी, लेकिन रास्ते में वह रेगिस्तान में भटक गई। 2 दिन से वह बिना खाने पानी के रेगिस्तान में भटक रही थी। उसने बताया कि उसने बार बार अल्लाह से दुआ मांगी कि उसकी मदद की जाए। उसने कहा, बाबा मैंने अल्लाह से कहा कि अगर मैं गलत रास्ते पर नहीं चली तो मेरी हिफाजत कर, और अब मैं आपके सामने हूं। बाबा हबीब की रहनुमाई। बाबा हबीब ने आयशा की कहानी बद्दे गौर से सुनी। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उन्होंने आयशा की हिम्मत की तारीफ की कि उसने अपने ईमान को मजबूत रखा और गलत रास्ते से इनकार किया। बाबा ने आयशा से कहा, बेटी तुमने अल्लाह पर भरोसा रखा और उसी ने तुम्हें मेरी तरफ भेजा। अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ देता। कुरान पाक में इरशाद है, और जो कोई अल्लाह पर भरोसा करता है वह उसके लिए काफी है। सूरह अत-तलाक आयत 3। तुम सब्र करो, अल्लाह तुम्हारे लिए रास्ता निकालेगा।
बाबा ने आयशा को अपने साथ गांव ले जाने का फैसला किया, लेकिन उससे पहले उन्होंने आयशा को कुछ खजूरें और एक सूखी रोटी दी जो उनके पास थी। आयशा ने खाना खाया और उसकी ताकत कुछ हद तक बहाल हुई। बाबा ने आयशा से कहा कि वह वुजू करे और 2 नफल नमाज पढ़े ताकि उसका दिल सुकून पाए। आयशा ने बाबा की बात मानी। उसने झरने के पास वजू किया और 2 नफल नमाज अदा की। उसने अल्लाह से अपनी हिफाजत, अपने परिवार की बेहतरी और सही रास्ते की हिदायत के लिए दुआ मांगी। नमाज के बाद उसका चेहरा शांति से चमक रहा था। रेगिस्तान का राज और अल्लाह की रहमत। जब बाबा और आयशा गांव की तरफ चल पड़े तो रास्ते में एक अनोखा वाकया हुआ। वे एक रेत के टीले के पास से गुजर रहे थे जब बाबा की नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। उन्होंने पास जाकर देखा तो वह एक पुराना संदूक था जो रेत में आधा दबा हुआ था। संदूक पुराना और जंग लगा था, जैसे वह सालों से वहां दबा हो। बाबा ने आयशा की मदद से संदूक को बाहर निकाला। जब उन्होंने उसे खोला तो अंदर सोने के सिक्के, कुछ चांदी के गहने और चमकते हुए कीमती पत्थर थे। यह कोई पुराना खजाना था जो शायद किसी व्यापारी या लुटेरे का रहा होगा, जो सालों पहले रेगिस्तान में छिपा दिया गया था। आयशा हैरान रह गई। उसने उत्साह में कहा, बाबा, यह क्या है? क्या हम इसे रख सकते हैं? बाबा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटी, यह अल्लाह की रहमत है, लेकिन हमें इसे ईमानदारी से इस्तेमाल करना होगा। यह खजाना हमें अल्लाह ने एक अमानत के तौर पर दिया है। हम इसे उसी तरह इस्तेमाल करेंगे जैसा अल्लाह को पसंद है। बाबा ने फैसला किया कि वे इस खजाने को गांव के लोगों के साथ बांटेंगे और इसका एक बड़ा हिस्सा आयशा के परिवार की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा ताकि वे अपने कर्ज से मुक्त हो सकें। उन्होंने आयशा से कहा, तुम्हारा ईमान और सब्र अल्लाह ने देखा और उसने तुम्हारे लिए यह राज खोल दिया। लेकिन याद रखो, दौलत की असली कीमत तभी है जब उसे दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए। गांव की वापसी और खजाने का बंटवारा। बाबा हबीब और आयशा वादी ए नूर गांव वापस पहुंचे। बाबा ने गांव के बड्ढे बुजुर्गों और मस्जिद के इमाम को बुलाया। उन्होंने सबके सामने संदूक रखा और पूरी बात बताई कि कैसे आयशा रेगिस्तान में भटक गई थी और कैसे अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और यह खजाना उनके सामने लाया। बाबा ने कहा, यह खजाना अल्लाह की नेमत है, हमें इसे गांव की बेहतरी और जरूरतमंदों की मदद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। गांव वालों ने बाबा की राय से सहमति जताई। खजाने का एक हिस्सा गांव के झरनों की मरम्मत, एक छोटे से मदरसे की तामीर, निर्माण और गरीबों के लिए राशन के इंतजाम में खर्च किया गया। आयशा के परिवार को भी एक अच्छी खासी रकम दी गई जिससे उन्होंने अपने कर्ज चुकाए और आयशा की मां का इलाज करवाया। आयशा ने गांव में ही रहने का फैसला किया। उसने मदरसे में बच्चों को कुरान पाक पढ़ाना शुरू किया और गांव की औरतों को सिलाई कढ़ाई सिखाने का काम भी शुरू किया। दिलांबो बाबा हबीब की तालीमात, शिक्षाएं। बाबा हबीब ने गांव वालों को मस्जिद में इकट्ठा किया और इस वाक़े से कुछ सबक सिखाए। उन्होंने कहा, अल्लाह पर तवक्कुल ओ। आयशा ने मुश्किल हालात में भी अपने ईमान को मजबूत रखा और अल्लाह से मदद मांगी। अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल की और उसे बाबा हबीब की शक्ल में रहनुमा भेजा। सब्र और शुक्र। मुश्किल वक्त में सब्र करना और अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करना ईमान की निशानी है। 3. ईमानदारी। खजाना मिलने के बावजूद उसे ईमानदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। दौलत तभी नेमत बनती है जब उसे अल्लाह की राह में खर्च किया जाए। इंसानियत। बाबा ने आयशा की मदद तब की जब वह एक अजनबी थी। हमें हर जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए, चाहे वह कोई भी हो। बाबा ने कुरान की एक आयत का हवाला दिया, और जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनकी मिसाल उस दाने की सी है जिससे 7 बालियां निकलती हैं और हर बाली में 100 दाने होते हैं। अल्लाह जिसे चाहे दुगना देता है। सूरह अल बकरा आयत 251। उन्होंने कहा कि खजाने को सही कामों में इस्तेमाल करने से अल्लाह की बरकत बढ़ेगी। दबारे सीस कहानी का अंत और इसका असर आयशा की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वह एक भटकी हुई लड़की से गांव की एक इज्जतदार औरत बन गई जो बच्चों को कुरान की तालीम देती थी और गांव की बेहतरी में हिस्सा लेती थी। बाबा हबीब अपनी बाकी जिंदगी गांव वालों की रहनुमाई करते रहे।
उनकी शिक्षाएं गांव वालों के दिलों में बस गईं। वादी ए नूर गांव पहले से ज्यादा खुशहाल हो गया। गांव में एक नया मदरसा बन गया, झरने ठीक हो गए और लोगों के चेहरों पर सुकून और ईमान की चमक दिखने लगी। रेगिस्तान का वह राज जो सालों से रेत में छिपा था, अल्लाह की रहमत बनकर सामने आया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह की रहमत हर जगह मौजूद है और वह अपने बंदों की मदद तब करता है जब वे उसकी उम्मीद छोड़ बैठते हैं।